नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मकर राशि वाले दर्शकों के लिए, मकर राशि वाले जातकों के लिए उनका आने वाला फरवरी महीना कैसा रहेगा पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। साथियों, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, भाग्य आपको कितना साथ दे रहा है फरवरी महीने में, आपका पारिवारिक जीवन, लव जीवन, बाकी सभी मामले जैसे कि विदेश से संबंधित मामले, विदेश यात्रा के मामले, आपके कोर्ट केस कोई चल रहे हैं, माता पिता से आपके संबंध कैसे रहेंगे, पूरी जानकारी आपको विस्तार से बता रहा हूँ। आप मेरा ये वीडियो अंत तक देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आपका जो फरवरी महीना आ रहा है वो आपके लिए कैसा रहेगा, क्या क्या अवसर लेकर आ रहा है, क्या चुनौतियाँ आपको प्राप्त हो रही हैं और उन चुनौतियों को जो मैं उपाय बता रहा हूँ उन उपायों को आप अपनाकर उनको आप चुनौतियों को भी अपने फेवर में कर सकते हैं। साथियों, आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि जो आप पिछले 7 साढ़े 7 साल से शनि की साढ़े साती से कष्ट भोग रहे थे, शनि की साढ़े साती की आपको परेशानी आ रही थी, आपको समस्याएं हो रही थी आपके जीवन में, वो समस्याओं में अब आपको छुटकारा मिलने में जो है समय आ गया है। अब आपको कोई भी कष्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि शनि की साढ़े साती आपकी राशि पर, जो मकर राशि है मेरे दर्शकों, आप पर जो है शनि की साढ़े साती 29 मार्च 25 को हट जाएगी, उतर जाएगी। साथियों, जो आपके किसी भी कार्य में रुकावट पैदा हो रही थी या कोई कार्य आपके नहीं बन रहे थे, वो कार्य भी अब आपके बनने लगेंगे, क्योंकि आपके शनि की साढ़े साती का लास्ट अब स्टेज है, लास्ट ये 2 महीने ही रह गए हैं, फरवरी और मार्च के 2 महीने रह गए हैं, तो इसमें इतना असर आप पर नहीं पड़ेगा। और जाते जाते शनि जो है आपको ये मानिए कि बहुत ही धन दौलत से भर देंगे, आपको हर तरह से आपके कार्यों में सफलता देंगे, क्योंकि जाता हुआ आदमी जो है वो कोई भी आशीर्वाद ही देकर जाता है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो आपको पिछले कुछ समय से जो परेशानियों की आपने सामना करा है, उन सामना करने से आपके जीवन में एक नया ही परिवर्तन आ गया है। आप कठिनाइयों को झेलते झेलते इतने मजबूत हो गए हैं, इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि अब आपको कोई भी कार्य करने में परेशानी नहीं आएगी। मेरे मकर राशि वाले मित्रों, मैं आपको ये बता देता हूँ कि अब आप में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। आपको कोई भी कार्य जो है करने में अब आपको किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। हर कार्य में आपको सफलता ही सफलता मिलने के योग बन गए हैं। साथियों, आप ये मान लीजिए कि आपका जो ये जीवन है वो जैसे अंधेरा होता है, वो आपका अंधेरा जो था या जो रात थी वो अब आपकी ख़त्म हो गई है और अब आपको उजाला ही उजाला दिखाई देगा। अब आपको प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा और आपका जीवन जो है आनंदमय हो जाएगा। जैसे बुरा समय आने के बाद में अच्छा समय आता है, इसी तरह से आपका जो बुरा समय था, जो शनि की साढ़े साती से आप परेशान थे, वो अब आपको ख़त्म हो जाएगी और आपको नई रोशनी मिल जाएगी, नया प्रकाश आपको मिल जाएगा। आपका जीवन उजियारे से भर जाएगा, आपका जीवन प्रकाश से भर जाएगा। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको मैं बता देता हूँ कि आपका स्वास्थ्य जो है, आपके राशि के स्वामी शनि हैं और शनि अभी जो है लग्न भाव में, शनि आपके अभी आपकी राशि के लग्न भाव में सूर्य के साथ में विराजमान हो जाएंगे। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि शनि 13 तारीख को फरवरी में जब सूर्य गोचर परिवर्तन करके आपके राशि में आ जाएंगे, अभी तक आपकी राशि में हैं, ऐसे में आप ये मान लीजिए कि आपको 13 तारीख तक जो है कोई भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम 13 तारीख को हो सकती है, क्योंकि सूर्य वहाँ पर विराजमान हैं और शनि दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। साथियों, इस समय में आपको गले में टॉन्सिल्स हो सकती हैं, पेट से संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों होगी? क्योंकि आपके जो राशि के स्वामी हैं वो अभी दूसरे भाव में बैठे हैं
और इस समय में आपके राशि में सूर्य बैठे हुए हैं। ऐसे में सूर्य जो है वो तेज पैदा करेंगे और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है जो उनकी वो डाउन हो जाएगी। इसलिए वो उसके डाउन होने से आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा चिंता करने की ज़रूरत रहेगी। 13 तारीख के बाद में 13 फरवरी के बाद में आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा चलेगा। साथियों, एक आपको मैं जानकारी दे देता हूँ कि ये जो राशिफल मैं आपको बता रहा हूँ ये गोचर पर आधारित है और चंद्र राशि या लग्न राशि से आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको चंद्र राशि नहीं पता है तो आप लग्न राशि से देख सकते हैं और लग्न राशि के द्वारा आप अपना भविष्य सुधार सकते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपके लिए ये जो फरवरी का महीना आ रहा है इसमें नौकरी का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको बता देता हूँ कि नौकरी के कर्म क्षेत्र के बारे में जो है आपको इस समय में आपके जो स्वामी हैं, कर्म क्षेत्र के जो स्वामी हैं वो शुक्र देव हैं और शुक्र अभी राहु के साथ में मीन राशि में विराजमान हैं। साथियों, मीन राशि में शुक्र जो है उच्च की स्थिति में हो जाते हैं और शुक्र राहु की युति जो है वो आपको शुक्र को जो है बहुत ही अत्यधिक बली बना देती है। ऐसे में आपको एक और बता देता हूँ कि 4 फरवरी को गुरु भी मार्गी हो जाएंगे और गुरु के मार्गी होने से शुक्र को और भी बल मिल जाएगा, उनका बल और भी बढ़ जाएगा। 4 फरवरी के बाद में आपके नौकरी में जिनसे भी आपके कोई भी मतभेद चल रहे थे, कोई भी समस्या पैदा कर रहे थे, कोई रोड़ा अटका रहे थे आपके काम में, वो सब रोड़े दूर हो जाएंगे, वो सब समस्या आपकी खत्म हो जाएंगी। आपके कार्य से आपका नाम भी होगा, आपकी शान भी बढ़ जाएगी और आपको बता देता हूँ कि आपकी पावर भी इस समय में बहुत बढ़ जाएगी। 4 फरवरी के बाद में आपके जो है कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ जाएगा। साथियों, आपके स्टाफ से, चाहे आपके भाई बहनों से, चाहे आपके रिश्तेदारों से कोई भी जो मतभेद चल रहे थे वो 4 फरवरी के बाद में सब दूर हो जाएंगे। साथियों, आपके चाहे नौकर चाकर से भी कोई अगर मतभेद चल रहे थे वो भी आपके सब दूर हो जाएंगे। आपके जो कलीग से कोई मतभेद चल रहे थे वो सब भी अब दूर हो जाएंगे और आपको 13 फरवरी के बाद में आपको जो है और भी ज़्यादा बढ़ोतरी के चांस मिल जाएंगे। साथियों, आपको 13 फरवरी के बाद में कोई भी नई नौकरी के मिलने के भी योग बन रहे हैं और जो ये नौकरी आपको मिलेगी तो इसमें आपकी वेतन वृद्धि भी बहुत ज़्यादा होगी। आपकी सैलरी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ के आपको नई नौकरी मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। आपका कार्य करने का तरीका भी आपको ये मान लीजिए कि जो पहले आप अभी तक कार्य कर रहे थे वो कार्य करने का तरीका और अब जो आप कार्य करेंगे वो उसका तरीका बिल्कुल ही बदल जाएगा। बहुत ही आप नए नए चेंजेज आप अपने कार्य करने में लेकर आ जाएंगे। आपका जो इस समय में कार्य करने का ढंग रहेगा वो बहुत चेंज होकर आपको एक मानिए कि इजी वे में आप कार्य करने लग जाएंगे। साथियों, अगर आपको कोई भी इंटरव्यू इस समय में आप देंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी और आपकी नई नौकरी मिलने के भी पूरे पूरे चांस बन जाएंगे। कार्य से आपको इस समय में ट्रैवल भी हो सकता है, आपकी यात्रा भी कार्य से रिलेटेड हो सकती हैं। साथियों, आपको ये ध्यान रखना है इस समय में कि फरवरी के महीने में आपको जो ऑफिस में जो पॉलिटिक्स होती है उस पॉलिटिक्स से आपको जो है दूर रहना है। ओवरऑल आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। जो मेरे मकर राशि वाले दर्शक डिजाइनिंग से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे हैं, इंटीरियर डेकोरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ में काउंसलिंग का कोई भी कार्य कर रहे हैं या कोई भी ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा समय रहेगा और उनको लाभ भी प्राप्त होगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उनको 4 फरवरी के बाद में पूरे पूरे सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, उनको धन कमाने के योग बन रहे हैं, अत्यधिक धन की भी प्राप्ति के योग बन रहे हैं 4 फरवरी के बाद में जब गुरु जो है मार्गी हो जाएंगे। साथियों, आप ये देखेंगे कि 4 फरवरी के बाद में आपके जो धन है उसका आगमन में बहुत वृद्धि हो जाएगी और 11 फरवरी के बाद में तो आपको अत्यधिक धन की प्राप्ति होने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो मेरे व्यापारी दर्शक हैं
जो मकर राशि वाले मेरे व्यापारी हैं उनके लिए यह सप्ताह, उनके व्यापार के लिए, यह जो फरवरी का महीना है उनके व्यापार के लिए कैसा रहेगा। तो आपको बता देता हूँ कि 11 फरवरी तक तो आपको व्यापार में थोड़ा सा जो है नुकसान भी हो सकता है। आपको सावधान रहना होगा, आपको बी केयरफुल रहना होगा व्यापार में। पर 11 फरवरी के बाद में आपके व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि आपको दिखाई देगी। आपको सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि इस समय में 11 फरवरी के बाद में या पूरे फरवरी का ही आप मान लीजिए कि आपको क्रोध नहीं करना है। अगर आप क्रोध करेंगे तो हो सकता है कि आपके व्यापार पर कोई उल्टा असर पड़ जाए, आपके जो क्लाइंट्स हैं वो आपसे दूर चले जाएं, या कोई भी आपके लड़ाई झगड़े होने के भी योग बन सकते हैं। आपको अपने क्रोध पर काबू रखना है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि भाग्य की दृष्टि से आपके लिए यह जो महीना है फरवरी का महीना वो कैसा रहेगा। तो ये आपको बता देता हूँ कि इस समय आपके भाग्य में बहुत ही परिवर्तन दिखाई देगा। आपका भाग्य जो है वो बदल जाएगा। ये जो फरवरी का महीना आ रहा है इसमें आप अपनी किस्मत को बदलता हुआ देखेंगे। जो मैंने पहले ही आपको बताया है कि जो आपने पिछले 7 में कष्ट भोगा है वो कष्ट आपको अब दूर होता हुआ दिखाई देगा। तो आपका भाग्य भी बदला हुआ आपको दिखाई देगा। साथियों, समय अच्छा है। जो भी आप करने का अभी तक आप प्लानिंग कर रहे थे परंतु किसी भी कारण से आपको जो नहीं हो रही थी वो भी अब आपकी पूरी हो जाएगी, और आप उसको करने के लिए आप कार्य करेंगे तो आपको सफलता भी पूरी मिलेगी। पिछले लंबे समय से जो आपके जीवन में, जो आपकी जीवन रूपी गाड़ी में जो ब्रेक लगे हुए थे वो ब्रेक अब आपके, मान लीजिए कि वो ब्रेक अब आपके हट गए हैं और आपकी गाड़ी अब जो है सुचारू रूप से बराबर चलती रहेगी। साथियों, इस समय आपको यह बता देता हूँ कि आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपको जो है काफ़ी समय से जो आपके कोई फालतू खर्च हो रहे थे, जैसे कोई बीमारी में खर्च हो रहा हो या आपके कोई भी और ऐसा कोई भी खर्चा आ जाए जिसको आपने सोचा भी नहीं हो, वो खर्चे अब आपके ख़त्म हो जाएंगे। आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। इस समय में आप फरवरी के महीने में अगर आपके कोई भी अटके हुए पैसे थे, रुके हुए पैसे थे, या कहीं कोई पैसा फंस गया था, कोई उधारा लेकर आपसे पैसा दे नहीं रहा था, वो सब भी अब आपको प्राप्त हो जाएंगे। चाहे वो उधारा आपके किसी व्यापार में दिए गए हों आपने, या कोई रिश्तेदार ने आपसे पैसे लिए हों, या कोई भाई बहन ने आपसे पैसे लिए हों, या कोई मित्र ने आपसे पैसे लिए हों, वो सब पैसे अब आपको वापस मिलने के पूरे योग बन गए हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि मेरे मकर राशि वाले मित्रों कि आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा या आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो आपको बता देता हूं कि 13 फरवरी तक तो आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा कलेश रह सकता है। आपका वैवाहिक जीवन परेशानियों से भरा रह सकता है। आपका जो पार्टनर है उससे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है। आपकी वाइब्रेशन उनसे मैच नहीं खा सकती है। परंतु 13 फरवरी के बाद में जो समय आएगा उसमें आप ये देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं उनमें आपको बिल्कुल पॉजिटिव चेंज दिखाई देगा। आप अभी जो 13 फरवरी तक का समय है उसमें आपके पार्टनर से छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद भी हो सकता है, पर 13 फरवरी के बाद में आपके रिश्ते बहुत ही सुधर जाएंगे। आपके 13 फरवरी के बाद में जो आपके कोई भी ससुराल पक्ष से भी कोई मतभेद चल रहे थे या आपके सास ससुर से आपकी पटरी नहीं बैठ रही थी, वो भी पटरी बैठ जाएगी। आपके ससुराल से भी रिश्ते ठीक हो जाएंगे। और आपको एक और बता देता हूँ कि 13 फरवरी के बाद में हो सकता है कि आपको कोई भी ससुराल की तरफ से धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं, आपको धन प्राप्त हो जाए। साथियों, आप ये देखेंगे कि 13 फरवरी के बाद में जीवन साथी से भी आपको जो है बहुत ही व्यवहार उनका एकदम चेंज दिखाई देगा। आप खुद ये इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि इतना जो व्यवहार है वो एकदम कैसे चेंज हो गया है। आपके जीवन साथी का जो पहले मूडी व्यवहार था, कभी वो एकदम जो है गुस्सा हो जाते थे या कभी कोई भी बात पर तू मैं करने लग जाते थे, एक ही बात को बार बार बोलकर आपको इरिटेट कर रहे थे या फ्रस्ट्रेट कर रहे थे, वो सब अब आपके दूर हो जाएंगे। और 13 फरवरी के बाद में आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही मधुर बन जाएगा। आपके वैवाहिक जीवन में प्यार बढ़ जाएगा,
और आपको खुशियाँ ही खुशियाँ आपके परिवार की तरफ से प्राप्त होंगी। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका संतान पक्ष का कैसा रहेगा। तो संतान की दृष्टि से आपको बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी, सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि अगर आप फैमिली प्लानिंग का सोच रहे हैं तो इस समय में अगर आप कंसीव करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी और संतान की प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं कि जिनके संतान है और शिक्षा ग्रहण कर रही है तो उनके लिए यह समय कैसा रहेगा। तो ये बता देता हूँ कि 4 फरवरी के बाद में आपके संतान की शिक्षा बहुत ही अच्छी रहेगी। किसी भी तरह की उनको संतान की शिक्षा के प्रति आपको कोई भी वो नहीं रहेगा। हाँ, ये और आपको बता देता हूँ कि 4 फरवरी तक आप जो संतान के प्रति अपना समय नहीं दे पा रहे थे, वो भी अब आप समय निकाल कर उनकी जिम्मेदारियों को आप समझेंगे और उनको समय भी देंगे, उनकी ज़रूरतों को समझेंगे और इससे आपके संतान के साथ जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। अगर आपकी संतान कोई भी जॉब कर रही है तो उसमें भी उनके तरक्की के योग बन रहे हैं। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि अभी तक जो आपने संतान के साथ में आपका जो व्यवहार था, वो आपको व्यवहार जो है आप दोनों में ही एक परिवर्तन दिखाई देगा। आपका संतान के प्रति प्यार बढ़ जाएगा, आपका संतान के प्रति जो है विश्वास बढ़ जाएगा और उनका आपके प्रति हो जाएगा, वो आपके लिए आदर की दृष्टि से आपको देखेंगे। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका लव रिलेशन कैसा रहेगा। तो मेरे मकर राशि वाले मित्रों, 2025 में आपके लव रिलेशन में जो अभी तक कोई भी आपके दोनों पार्टनर में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही थी, आप दोनों में जो ये मान लीजिए कि कॉपरेशन नहीं था या सामने वाला पार्टनर आपकी सुनता ही नहीं था या कुछ भी आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही थी या आपकी जो कोई भी मिसमैच आप में चल रहा था, वो सब आपके अब दूर हो जाएंगे। आपके प्रति आपके पार्टनर की जो फीलिंग है वो पहले नहीं बराबर आ रही थी, वो फीलिंग भी अब आपके बराबर हो जाएगी और उच्च के शुक्र के कारण अब आप उनसे मुलाकात भी करेंगे, उनसे मिलेंगे भी और ट्रैवल भी हो सकता है कि आप साथ साथ ट्रैवल भी कहीं बाहर भी कर लें, कोई धार्मिक यात्रा कर लें या कोई भी घूमने का आप प्रोग्राम बना सकते हैं। साथियों, यह जो समय आ रहा है 4 फरवरी के बाद में, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है और 13 फरवरी के बाद तो बहुत अच्छा से अच्छा समय आपके लिए आ जाएगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि विदेश यात्रा के आपके क्या योग बन रहे हैं। तो ये बता देता हूँ कि 4 फरवरी के बाद में विदेश के लिए आपके बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। 4 फरवरी के बाद में आप कोई भी वीज़ा, कोई भी पासपोर्ट, कोई भी आपको फाइनेंस की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी विदेश यात्रा से संबंधित, तो आपके वो सब सॉर्ट हो जाएंगी। जो मेरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं उनको भी मैं बता देता हूँ मेरे मकर राशि वाले मित्रों कि आपके लिए 4 फरवरी के बाद में आपका विदेश से जो आपका काम चल रहा है उसमें लाभ के योग बन रहे हैं। अगर कोई आपका विदेश से संबंधित कार्य पहले कोई अटका हुआ था या पहले कोई रुका हुआ था, वो भी अब चालू हो जाएगा। या कोई ऐसा कार्य जो आपने विदेश से संबंधित पहले बंद कर दिया हो, वो भी अब आपका चालू हो जाएगा और दोबारा से चालू होकर वो उसमें आपको लाभ भी देगा और स्थायी भी रहेगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि अगर आपके कोई भी कोर्ट केस चल रहे हैं तो मेरे मकर राशि वाले मित्रों, आपको ये बता देता हूँ कि कोर्ट केस में 12 फरवरी के बाद में आपके सारे जो है जो कोर्ट केस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। माता पिता के साथ में आपके वाद विवाद बिल्कुल नहीं रहेंगे, वो वाद विवाद सॉल्व हो जाएंगे। आपको 13 फरवरी के बाद में आपके माता पिता से रिलेशन भी ठीक हो जाएंगे। पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर 13 फरवरी तक आपके कोई भी माता पिता से पैतृक संपत्ति से कोई भी कानूनी अड़चन चल रही थी, वो कानूनी अड़चन भी अब आपके 13 फरवरी के बाद में आपके फेवर में आ सकती है और वो मैटर भी आपका सॉल्व हो सकता है। हाँ, ये आप ध्यान रखिए कि आपके माता की प्रॉब्लम स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको माता के स्वास्थ्य का जो है पूरा ध्यान रखना है। आपको अपने माता पिता के साथ में समय बिताना है, उनकी ज़रूरतों को समझना है और उनको जो है मतलब एक मानिए कि आदर की दृष्टि से आपको देखना है।
मेरे मकर राशि वाले मित्रों, मैं आपको क्या बोलूं कि फरवरी के महीने में आपके जो भी कष्ट पहले चल रहे थे वो सब कष्ट आपके अब धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएंगे। जो समस्याओं से आप घिरे हुए थे वो सब समस्याएं अब आपकी खत्म हो जाएंगी। आपको अब मैं बता देता हूं कि इस समय आपको जो फरवरी का महीना आ रहा है उसमें आपको उपाय क्या क्या करने हैं जिससे कि आपका यह जो फरवरी का महीना है और भी अच्छा महीना बन सके। तो आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपको हनुमान जी के दर्शन करके प्रतिदिन अपने कार्यस्थल पर जाना है और मसूर की दाल का अगर आप पूरे महीने दान कर सकते हैं तो बहुत ही फायदा है, नहीं तो मंगलवार के मंगलवार तो जरूर करें। साथियों, सूर्य को अर्घ्य प्रतिदिन दें और गायत्री मंत्र का जाप जो है आप प्रतिदिन करेंगे तो ये जो फरवरी का महीना है मेरे मकर राशि वाले दर्शकों आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आपको अब नहीं रहेगी। धीरे धीरे आपकी सभी परेशानियों का हल निकलता चला जाएगा और आप अपने जीवन में एक अप्रत्याशित चेंज देखेंगे, परिवर्तन देखेंगे और वो परिवर्तन आपको बड़ा बदलाव आपके जीवन में ला देगा। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियां बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।